हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन का अगला सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिए हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन जो है वैज्ञानिक का नाम है। ये इस रिएक्शन का उपयोग जो है ईथर बनाने में किया जाता है। सिंपल, क्या चीज बनाने में? ईथर। ये ईथर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब इस अभिक्रिया से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? ईथर बना सकते हैं। अब ये अभिक्रिया होता क्या है जरा सुनिएगा। तो जब एल्काइल हाइलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाए, देखा जाए। तो क्या है अभिक्रिया? तो जब एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, जब एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब एल्काइल हाइलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करोगे ना, तो जानते हो क्या होगा कि इस एल्काइल हाइलाइड का हैलोजन और सोडियम एल्कोक्साइड का धातु यहां से NaX क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और इसके साथ ये R जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ईथर का क्या करेगा? निर्माण कर देगा। तो ये ROR ईथर का निर्माण कर देगा और यहां से NaX क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे R क्या कर सकते हैं? चेंज करेंगे। जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें ईथर क्या होगा? प्राप्त होगा। तो यहाँ पर R की जगह हमने क्या ले लिया? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड है और इसका रिएक्शन जो है सोडियम इथॉक्साइड के साथ कर दिए। ये ऑक्सीजन इधर सोडियम है, इधर एल्काइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। जब हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बाबू? तो इस एल्काइल हाइलाइड का हैलोजन और सोडियम एल्कोक्साइड का धातु क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और बाहर होकर ये इथाइल ग्रुप जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ करके देखना यहाँ पे इधर ये इथाइल इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो इथाइल ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे क्या है? इथाइल। C2H5 का मतलब इथाइल, तो बना देगा इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो लिखेंगे डाई एथिल ईथर। और इधर दोनों तरफ R क्या है? सेम है। दोनों तरफ R क्या है? सेम है। जरा ध्यान देना, इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो जब दोनों तरफ R सेम होता है तो उसको सममित ईथर कहा जाता है। मतलब इस अभिक्रिया से हम सममित ईथर भी बना सकते हैं और असममित ईथर भी बना सकते हैं। सममित का मतलब जब दोनों तरफ जुड़ने वाला एल्काइल समूह समान हो। बोले तो इधर इथाइल है तो इधर भी क्या है? इथाइल है, सेम है, तो ये सममित है। और जब दोनों तरफ जुड़ने वाला एल्काइल समूह भिन्न होगा तो उसे असममित ईथर बोला जाता है। तो इस अभिक्रिया से सममित और असममित दोनों बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका क्लोरीन और इसका सोडियम धातु अलग कर देंगे तो ये इथाइल जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जुड़ जाएगा तो इथाइल ऑक्सीजन और ये क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम लिखेंगे कैसे? अल्फाबेट में सजा के, क्योंकि इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, हिंदी में एथिल मेथिल ईथर। और इस ऑक्सीजन के दोनों साइड जुड़ने वाले एल्काइल समूह क्या है? अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। और जब डिफरेंट हैं तो उसको असममित ईथर बोला जाएगा। मतलब कि सर इस अभिक्रिया से हम दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं, सममित भी और असममित भी। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला बात कि यह अभिक्रिया जो होता है SN2 अभिक्रिया है। ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म को, SN2 क्रिया विधि को फॉलो करता है। कैसे सर? कैसे? तो यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड है। ठीक है, तो सोडियम पर तो धन आवेश होता है, तो ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस है। तो जिस पर माइनस होता है उसको नाभिक स्नेही कहा जाता है। ठीक है, ये नाभिक स्नेही है। अब ये क्या करेगा कि एल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? तो यहां पर ये हैलोजन जो होता है लिविंग ग्रुप होता है। मतलब लिविंग ग्रुप का मतलब होता है छोड़कर जाने वाला। तो यहां से हैलोजन जैसे भागेगा तो यहाँ पे बाजू वाले कार्बन पे क्या? ये R मतलब कौन? कार्बन। कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। जब ये प्लस आ जाएगा तो ये नाभिक से नहीं, पूरा का पूरा नाभिक से नहीं, इसको पीछे से क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और जब आक्रमण करेगा तो यहां पर आपको क्या कर देगा? ईथर का निर्माण
कर देगा। यानी कि यहां पर नाभिक स्नेही केने से अटैक कर रहा है, पीछे से। आगे से अटैक करने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से आगे से हाइड्रोजन भाग रहा है। जब ये आगे से अटैक करने जाएगा तो क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया में क्या होता है कि नाभिक स्नेही पीछे से अटैक करता है, और जब कभी नाभिक स्नेही पीछे से अटैक करता है तो मतलब है कि वो SN2 क्रिया विधि को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, चलिए आगे। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, जैसे यह अभिक्रिया जो है केवल प्राथमिक एल्काइल हाइलाइड ही क्या कर सकता है, दर्शा सकता है। मतलब आप सिर्फ प्राथमिक एल्काइल हाइलाइड के उपयोग से ही आप जो है ईथर का निर्माण कर सकते हैं। अगर प्राथमिक को छोड़कर कोई और एल्काइल हाइलाइड लिए, जैसे अगले पॉइंट में लिखे हैं कि अगर हम द्वितीयक या तृतीयक एल्काइल हाइलाइड लेते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। अब यहां पर ईथर के बजाय दूसरा कुछ बना देता है। क्या बना देता है? तो यह अभिक्रिया द्वितीयक तथा तृतीयक एल्काइल हाइलाइड नहीं दर्शाता है, क्योंकि निराकरण अभिक्रिया द्वारा, मतलब उसमें निराकरण हो जाता है, और निराकरण अभिक्रिया कर किसका निर्माण कर देता है, एल्कीन। अब निराकरण का मतलब यह होता है कि जब हम किसी अभिक्रिया से परमाणु या परमाणु के समूह को निकालते हैं तो उसे निराकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब भी निराकरण अभिक्रिया होता है, मतलब कि जहां से भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटाते हैं तो वहां पर एक नए बंध का निर्माण होता है। मतलब यह है कि इसमें संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे CH3 था तो H को ऐसे लिख दिया और क्लोरीन को ऐसे, तो यहां से HCl को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अब जैसे बाहर करेंगे तो यहाँ पर एक नए बंध का क्या होगा, निर्माण होगा, और नए बंध के निर्माण से ये सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर क्या बना देगा, एल्कीन। कहने का मतलब ये है कि खाली प्राथमिक एल्काइल हाइलाइड जो होगा वो ईथर का निर्माण कर देगा, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक एल्काइल हाइलाइड जो है वो ईथर का निर्माण ना करके एल्कीन बना देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है, निराकरण अभिक्रिया होने लगता है, इस वजह से वो एल्कीन बना देता है, ईथर का निर्माण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस है, ये बेस जो है मतलब कि स्ट्रांग हो जाता है, और ये स्ट्रांग बेस है, ठीक है। तो स्ट्रांग बेस होने के कारण यहाँ पे प्रतिस्थापन ना होकर क्या हो जाता है, निराकरण हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक, जैसे अगर हम विनाइल क्लोराइड को ले लें, किसको, विनाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड में क्या है, यहाँ पर तो क्लोरीन है तो इस पे क्या होगा, लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी कि सर इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और जब रेजोनेंस होगा तो ये स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये अस्थाई है, और जब अस्थाई है तो अब इसे किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। और रेजोनेंस होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अस्थाई है। रिएक्शन में वही लोग भाग लेते हैं जो अस्थाई होते हैं, ये तो पहले से क्या है, अस्थाई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अनुनाद, इस वजह से ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो जब हम एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे किंगनिया, तो इसका हाइड्रोजन और इसका सोडियम बाहर कर देंगे। तो बाहर करेंगे तो ये इथाइल जो है इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ करके बना देगा एथाइल, और इधर फेनॉक्साइड है, ये क्या हो जाएगा, फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। तो यहाँ से फिनाइल के साथ इथाइल जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। ठीक है, लेकिन अगर हम यही अपोजिट लेते हैं, यानी जब हम एराइल हाइलाइड लेंगे, क्या लेंगे, एराइल हाइलाइड, और उसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एल्काइल हाइलाइड है वो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के केस में प्रतिस्थापन ना होकर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक का ना होकर इलेक्ट्रॉन स्नेही का होने लगता है। यानी कि यहाँ पे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन नहीं होगा, यानी कि ये कम क्रियाशील है। क्या है, ये क्या है, कम क्रियाशील है, और जब कम क्रियाशील है तो ये रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं, यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होता है, जिस वजह से यहां पर यह अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह रिएक्शन समझ में आया होगा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थैंक यू सो मच।